नमस्कार बच्चों। देखिए, एक बार पुनः आप सबका कॉमर्स क्लास में स्वागत है। 11th कॉमर्स, जिस कॉमर्स के अंदर हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ सब्जेक्ट को रिलेटेड डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, उसकी बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपके पास कॉमर्स में आपने 3 सब्जेक्ट बताए थे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड तीसरा बताया था आपको इकोनॉमिक्स। तो एक बार हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। उस अकाउंटेंसी होता क्या है? देखिए, अकाउंटेंसी का मीन क्या है, क्यों करना पड़ता है, आप लोग इसमें क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें हमने अपने वीडियो में थोड़ा सा क्लियर किया था। एक हद तक एक पॉइंट छोटा सा बताया था आपको कि अकाउंटेंसी पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देखिए, आपके लिए तीनों में से अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा प्रैक्टिकल होगा। अब देखो, प्रैक्टिकल मीन्स यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास में, कुछ कैलकुलेशंस है। हमने उस वीडियो में भी बताया था कि कैलकुलेशन मैथ्स की तरह नहीं है कि यहाँ आपको कोई थ्योरम दे दी, कोई इक्वेशन दे दी जिसको आपको सॉल्व करके आपको उसको बताना। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एंट्रियाँ करनी पड़ेगी, कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन है। मैथ्स के बेसिकली 4-5 चीज़ें जो छोटे बच्चे भी यूज़ करते हैं उनको आपको यूज़ करना होगा। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, परसेंटेज निकालना, ये सारी चीज़ें। तो बेटा देखिए, आज हम बात करते हैं अकाउंट्स में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस में क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स पूरा का पूरा डिपेंड होता है बिजनेस पे। तो पहले हम बिजनेस स्टडी पे बात करते हैं। देखिए, बिजनेस आप लोगों ने सुना हुआ है, होता क्या है। तो एक बिजनेस की बात करते हैं तो मैंने पहला शब्द ही लिखा है व्यवसाय, बिजनेस। देखिए, बिजनेस का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। आप भी जानते हो। देखो, मैं एक बात और आपको क्लियर कर लेता हूँ। आज आज के अपने इस सेशन में हम एक बात को पहले से क्लियर कर लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली लाइफ से रिलेटेड पढ़ना होगा। आपको वो सारी चीजें देखने को और फील करने को नजर आएगी जो आप अपने जीवन में रोज उपयोग में ले रहे हो। वही शब्द आएंगे जो डेली लाइफ में यूज होता है, और हमको वही स्टडी करनी है जो डेली लाइफ में आपके काम आती है। आप सोच रहे होंगे, सर ऐसा क्या है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेली लाइफ में यूज होती है और हमें उसको ही पढ़ना है। देखो, एक बात, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन हमारे पास 3 स्ट्रीम हैं। आफ्टर 10th आप आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स लेते हो। आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। देखो, कॉमर्स की बात जब मैं करूं, स्टडी लेवल, एज ए स्टडी लेवल पढ़ना होगा। तो पढ़ने के लिए हम कॉमर्स को जो डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जैसे सबसे पहला शब्द आता है व्यवसाय, बिजनेस। आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जिसने बिजनेस नहीं सुना होगा, जिसने नहीं देखा होगा, बिजनेस के बारे में नहीं जानता होगा। देखिए, यहाँ जो हम एक एक शब्द लेके आए हैं, वो सारे के सारे शब्द आपके रोज जीवन में उपयोग में होने वाली चीजें हैं। आप बिजनेस के बारे में जानते हो। आपके बिजनेस का मतलब होता है आपने माल खरीदा है, बेचा है, एक ऐसी जगह जहां माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है, वस्तुएं दी जाती है, ली जाती है, लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ होती है। बस यही जानते हो आप लोग। उसके अलावा कोई दूसरा मीनिंग ही नहीं है इसका। तो बिजनेस, और दूसरा होता है बिजनेसमैन, व्यवसायी जिसको कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो बिजनेस कर रहा है वही बिजनेसमैन होगा, जिसके द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है वही व्यवसायी है। तो हम यहाँ पे जो समझते हैं वो बिजनेस समझते हैं, बिजनेस को करने वाला समझते हैं। अब हमारे पास देखिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस बहुत सारे हो जाते हैं। छोटे व्यापार अलग होंगे, बड़े बिजनेस अलग होते हैं। उसके अलावा आपके रिटेलर अलग होगा, होलसेलर अलग होगा, एक निर्माता अलग होगा, कंपनी हो जाएगी, एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करेगा, बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पे। तो बात करते हैं अपन, वापस इसी पॉइंट पे आके खड़े होते हैं कि अकाउंटेंसी सर क्या होती है। आप तो अभी अकाउंटेंसी बता रहे थे और कहाँ बीच में बिजनेस बताना स्टार्ट कर लिया। तो बिकॉज हमारा बिजनेस से ही अकाउंटेंसी होता है। बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है, वहीं पे आपको अकाउंटेंसी करना है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि बेटा देखिए, एक बिजनेस क्यों करता है, एक व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है, क्या जरूरत होती है उसको बिजनेस करने के लिए। तो उसका कारण क्या है? लाभ हानि।
हर कोई व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है? लाभ हानि के लिए करता, तो इसीलिए ये हो जाती है। करता तो लाभ के लिए ही है, हानि तो हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? लाभ हानि कमाना, कि हमको लाभ कितना हुआ है या किसी कारणवश हानि कितनी हुई है। तो ये इसीलिए हम बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करने का कारण होता है लाभ के लिए, और हमको लाभ कितना हुआ उसके लिए हमको ये करना पड़ता है। तो आप समझ सकते होंगे, आप समझ रहे होंगे कि आपको अकाउंटेंसी क्यों करना है, अकाउंट क्यों करना है, अकाउंटेंसी क्यों पढ़ना है। क्योंकि हमने जो बिजनेस किया उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसका पता हम अकाउंट से पता लगाएंगे। उसके लिए आपको अकाउंट्स करना होगा। तो बात करते हैं अकाउंट्स क्यों जरूरी है। क्योंकि बिजनेस किया है तो हमें पता है, क्योंकि देखो हम एक मानव है। आप कितना याद रख के रखोगे? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन। और देखिए बिजनेस में दिन में 50 हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो सारी चीजें तो याद रहती नहीं है। तो उन सभी को याद नहीं रख पाते हैं, इसीलिए हम उसका लेखा करते हैं, लिख देते हैं। आज मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आज आपके सेल फोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड होंगे। क्यों ऐड किया आपने? क्योंकि हमें याद नहीं रहता है, हमें याद नहीं रहता है कि ये नंबर किसका है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो एक लिखने का तरीका, जो लिखना है वही अकाउंट्स है। अकाउंट्स को हिंदी में ही लेखा बोलते हैं, लेखांकन। जो लेखा, जो बातें हैं उसको लिख देना। देखिए ये शब्द बहुत पुराना है, मतलब इसका जो संबंध है वो काफी पुराना है। इसके लिए हमने पारलौकिक लेखांकन भी समझा था। पारलौकिक का मतलब होता है कि देखिए आज आप लोगों ने भी सुना होगा कि जनरली लोगों के द्वारा ऐसी भावना, ऐसी बातें कही जाती है कि आज इस जन्म में आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल अगले जन्म में मिलता है। इस जन्म में आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको इसी जन्म में भुगतना होता है। आप यहाँ से मरोगे या कोई व्यक्ति मरता है तो ऊपर भगवान उसका हिसाब देखते हैं। सुना है? पाप पुण्य का हिसाब हर किसी का होता है, वही पारलौकिक लेखांकन है। आपने यमराज, चित्रगुप्त के संबंध में सारी बातें, जो अपनी हिंदू संस्कृति की कहानियां हैं उनको आपने सुना होगा, वो कुछ हद तक सत्य भी है, सत्य घटनाओं पर आधारित है वो सारी चीजें हैं। तो उन पर ही हम डिस्कस करते हैं कि ये शब्द तो बहुत पुराना है, मतलब आदिकाल से शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। कि उस शब्द, इसी शब्द के साथ कि हमने लेखा करना स्टार्ट किया, हमारे पाप पुण्य का हिसाब ऊपर वाला रख रहा है, मतलब हमारे भी कर्मों का हिसाब ऊपर वाला रख रहा है। तो हम यहाँ पे जो कर रहे हैं उसका हिसाब तो रखना ही होगा। और हिसाब एक ऐसा शब्द है जो पूरे दिन भर यूज होता है। आपको आपके मम्मी ने 100 रुपए दे दिए है कि बेटा जा मार्केट जाके ये सामान लेके आ जा, वापस आते ही आपकी मम्मी आपसे हिसाब पूछेगी कि कहाँ खर्च किया, मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, आपने इतना सामान ले आए, पीछे इतना बचे हैं। तो वो सब कुछ हिसाब क्लियर है। आप अभी तक छोटे लेवल पे करते आए थे, आज से हम उसको बड़े लेवल पे करेंगे। तो मेरा आपसे यही समझाना है कि हम अकाउंट्स का मतलब कहते हैं हिसाब। जितना पैसा आया था, कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना हमको यहाँ पे। तो हम कुछ ऐसे शब्दों को आपके सामने रखते हैं जो बेसिकली हमारे लिए काफी हद तक इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हमारा बिजनेस हो गया, बिजनेसमैन हो गया। एक बात आती है पूंजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। देखिए पूंजी क्या होता है? तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना पैसे के स्टार्ट हो जाता है, या बिना पैसे के हम उस बिजनेस को कर लेते हैं? कोई नहीं है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें पैसा लगाए बिना हम उसको स्टार्ट कर सकें। तो जब भी किसी बिजनेस को लगाने के लिए, जब भी किसी बिजनेस को करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है, उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वही हमारी कैपिटल होती है। क्योंकि बिना कैपिटल के कोई बिजनेस नहीं लग सकता है। तो आप इन छोटे छोटे शब्दों का ध्यान रखिएगा कि हमको कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस को चलाना है, बिजनेस को लेके चलना होगा, और चलने के लिए जो पैसा लगाओगे वही हमारी कैपिटल होती है। नेक्स्ट, लेखा। जैसे बात आती है लेखा करना, लेखा मतलब जो अकाउंटिंग होती है, जो व्यवहार हुए हैं। एक शब्द और भी मैंने लिखा, व्यवहार। व्यवहार का मतलब होता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब है लेन देन। एक सामान्य शब्द आता है लेन देन, नॉर्मल भाषा में जब हम कहेंगे तो लेन देन। लेन देन का मतलब होता है मैंने कुछ दिया, आपने ले लिया। एक लेने वाला होगा, एक देने वाला होगा। आप बिजनेस में जब आप मार्केट जाते हो तो क्या करते हो? आपको मान लीजिए एक नोटबुक खरीदनी है, 10 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, अंकल जी एक नोटबुक दे देना। तो उस समय आप देने वाले हो, सामने वाला लेने वाला है। वो आपको नोटबुक दे रहा है तो आप लेने वाले हो, वो देने वाला है। तो लेन देन का मतलब होता है एक वस्तु देनी, दूसरी वस्तु लेनी। जनरली आप सारे लेन देन पैसों में हो रहे हैं। तो
ये जो लेन देन होते हैं उनका लेखा किया जाता है, और उसी लेखे के आधार पर, इसी लेखों के आधार पर हम अपना लाभ और हानि कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था अकाउंट्स और बिजनेस से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां समझ में आई है। बहुत जल्द हम अपना पहला चैप्टर लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है, और साथ में ही मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आप इस सब्जेक्ट को लेकर आगे बहुत हद तक आगे अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।